सो एक और पर्सनालिटी ऐसी हैं जिनको मैं अभी अपने यहाँ शो पे बुलाने वाली हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आप लोगों को एक मिसाल दिखानी है कि ये लोग अपना ख्याल रखती हैं, सो एवरग्रीन नज़र आती हैं। अब जो दूसरी एक्ट्रेस जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनको बुला रही हूँ। उन्होंने अपना डेब्यू 1988 में वादी ड्रामे से किया। देन आपने उन्हें देखा तेरी गली में, बदनाम, अलिफ, अल्लाह और इंसान, बेटी, साए दीवार भी नहीं, शहनाई, और अभी आप उन्हें देख रहे हैं मुख्तलिफ ड्रामों में, फिल्म बोल, साया खुदा, जुलझलाल, सो और तेरी राह में भी देख रहे हैं। सो जनाब आइए, इनकी पहले मैं दिखाऊंगी टीनेज पिक्चर जवानी की, क्या अभी भी जवान है ये, पहले की पिक्चर दिखाऊंगी एंड फिर मैं उन्हें बुलाऊंगी। आइए दिखाते हैं आपको नाइमा खान की पिक्चर, पुरानी पिक्चर। ओए होए, ओह माय गॉड, ये तो ऐसी है भाई। ओहो, कितने लंबे बाल, वाओ, ओए होए होए, क्या बात है। आप देखेंगे तो कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं आया भाई। आइए वेलकम करते हैं नाइमा खान। ये तालियां हम बजाएंगे। कैसी आप? ठीक ठाक। प्लीज आइए बैठिए। मैंने इसलिए मैंने कहा इनको बुलाएं ताकि सीढ़ियों तक ये लोग आए और देखिए कि भाई कितने फिट हैं ये लोग। हाँ बैठे बैठे थोड़ी पता चलता है ना। सो नाइमा, आप भी, मैंने आपको देखा हमेशा से, और अभी भी लोग कहेंगे कि इतना चेंज नहीं आया आपके अंदर टाइम गुजरने के साथ साथ। सो इसका क्या राज है? ये तो पतली थी ना, पहले से पतली थी, फिर अब ये अपने ऊपर चेक रखती हैं, डाइट करती हैं। सो नाइमा की टेंडेंसी क्या थी? फैमिली की टेंडेंसी होती है? फैमिली की नहीं, मेरी मम्मी भी 4-5 बच्चों तक तो बिल्कुल बहुत स्मार्ट थी। अच्छा। फिर मुझे लगता है कि उनको भी मेरे वाला हाइपोथायराइड हो गया था, जो डायग्नोज नहीं हुआ था। मुझे हाइपोथायराइड, तो तब तक तो मुझे कभी टीनेज में ना कभी कोशिश की थी कि देखें हम क्या। हाँ। कभी मोटे ही नहीं हुए थे, पतले पतले बाजू। मुझे सबसे ज्यादा अपने बाजुओं का कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आपको बाजू पे फैट चढ़ता है? यहाँ पे भी। हाँ। मतलब चढ़ता है तो सब जगह ही चढ़ता है। अच्छा। तो फिर मेरे सारे सिजेरियन हुए, 3 मेरे बच्चे जो है। अच्छा। तो वो उससे भी वो करके फिर ना इतनी एक्सर और भी ऑपरेशन हुए। अभी लास्ट ईयर भी मेरा पूरा एब्डोमिनल सर्जरी हुई है। ओए होए। तो वो बस ये चीजें चलती रहती हैं जिंदगी में। लेकिन हम लोग, फिर वो मेरी मम्मी की एक बात थी कि जब भी सुबह उठो ना तो कभी ऐसे शक्ल बना के ना उठो। हाँ। उठो, मुंह हाथ धो और लिपस्टिक लगाओ। अच्छा। और फिर चाय का कप पी के तो दिन में काम। हाँ। बेशक तुम्हें बुखार है, कुछ है, अपनी शक्ल को देख के अपने आप को फ्रेश फील करो। तो वो बस उन्हीं की टिप थी कि वो करते रहे। लेकिन फिर जब मुझे हाइपोथायराइड हुआ, मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसने कहा जी आपका टेस्ट जब बताया कि आपको हाइपोथायराइड है। हाँ। तो मैं फुल टाइम थायरॉक्सिन पे। तो आपको तकरीबन तीनों बच्चों के बाद जो है वो वेट गेन होना शुरू हुआ? और ये हुआ ही थायराइड आपको बच्चों के पैदा होने के बाद हुआ। ओह, अब जैसे होता है ना, अक्सर लोग डाइट कर रहे हैं लेकिन वजन कम नहीं हो रहा, वजन कम नहीं हो रहा। तो आपने फिर जाके चेक कराया? तब मैंने डॉक्टर से कहा कि तो हो ही नहीं रहा, मैं तो इतनी कोशिश कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप हाइपोथायराइड में चलिए, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो। तो फिर वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस, मुझे सबसे ज़्यादा ना लोगों की भी, मैं फैमिली में भी पिक्चर्स देखती हूँ, मिल रहे हैं तो वो इतना भारी भारी जिस्म बैक उनकी शूट हो रही है। हाँ। तो वो मुझे पुरानी पिक्चर्स भी देख के कहते थे हाइला, इन लोगों को उलझन नहीं होती। मुझे किसी को भी मोटा देख के ना उलझन होती है कि ये क्यों है। मैं छोटी छोटी लड़कियां भी मेरे खिलाफ हैं। मैं उनको कहती हूँ तो मैं तो समझी थी तुम कोई आंटी खड़ी हो, लेकिन तुम मुड़ी हो तो तुम तो बच्ची हो। मैं बोल देती हूँ, फिर वो बुरा बेशक लगे। तो मैंने कहा लड़की रहना चाहिए तुम्हें, मतलब ये नहीं है कोई हम एज के छोटे हो जाएंगे कि हमारे 10 साल कम हो जाएंगे ये करके। लेकिन बंदे को अपना आप खुद कंफर्टेबल लगना चाहिए। कोई डिजीजेस ना हो, जो ऐसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये हमारी फैमिली में भी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये चीजें होती हैं। तो फिर आपको लगता है आपका वेट मैनेज्ड रखने से, ये सारी चीजें, बीमारियों से आपने अपने आप को दूर रखा है? ये वेट बहुत, अगर ये भी अगर छोड़ दें तो ये
फिर तो लग गए ना बिस्तर से, हाँ, बीमारियां शुरू के बाद आप उठ ही नहीं सकते। लेकिन अपने आप में ना खुद विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए बहुत होनी आपकी। चाहिए, मैं बहुत सारी बीमारियों से लड़ी हूँ, हाय कई हाय। दफ़ा मर के वापस आई हूँ, अल्लाह। लेकिन फिर भी मैं कभी जाहिर नहीं हुआ, बस गैप आ गया, कुछ हो गया या हाय। इस तरीके से। बिल्कुल, लेकिन मैं मुझे पूरा चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी के बारे में जाननी है, स्ट्रगल, काम, मेहनत, एक्टिवनेस के साथ साथ माशाल्लाह ऐसे कैसे अपने आप को मेंटेन रखा है कि हम कहते हैं एवरग्रीन है ये लोग, हसीन खूबसूरत लगते हैं, हर तरह का जो भी लिबास पहनते हैं सूट करता है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.